Hello friends, welcome to our YouTube channel The MedQuanta. Today we are going to start with appendicular skeleton. Till now हमने complete कर लिया है basic introduction, उसके बाद axial skeleton, then we have completed vertebras and then we have completed ribs. ठीक है, तो 4 topics complete हो चुके हैं इन 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक करें। और उसी के कॉन्टिन्यूएशन में मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डिस्प्ले किया हुआ है, इस डायग्राम की लेबलिंग करेंगे सबसे पहले और समझेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है। अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन बनाता है, ये हम एक बार पहले एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है और कौन ये बनाता है। तो अब रीड करते हैं इसे। एनसीईआरटी किताब में ये दिया हुआ है कि जो बोन्स ऑफ लिम्स होती है अलोंग विद देयर गर्डल्स दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन। और ईच लिम्ब में कितनी बोन्स होती है, 30 बोन्स। अब ये तो बात की बात है, पहले आई होप आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन का डेफिनेशन समझ में आ चुका है। मतलब बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स फॉर्म्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं एक बार। So appendicular skeleton is formed by bones of limbs along with their girdles. गर्डल्स 2 टाइप के होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल होता है और एक पेल्विक गर्डल होता है। तो ये अब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों को इंडिविजुअली। पेक्टोरल गर्डल होता है अपर लिम्ब का और पेल्विक गर्डल होता है लोअर लिम्ब का। पेक्टोरल एंड पेल्विक। फाइन, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले सबसे ऊपर एक ग्रीन स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज स्कैपुला। स्कैपुला इज द बोन ऑफ बैक। शाबाशी देते हैं ना, तो जिस पोजीशन पे हम शाबाशी देते हैं ना, पीछे की साइड थप थप करते हैं, वो जो बोन होती है इट इज नोन एज स्कैपुला। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो आपको बोन दिख रही है इट इज नोन एज ह्यूमरस। फिर आप बोलेंगे कि जो आपको ट्यूब्रोसिटी या एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज नोन एज डेल्टॉइड रिज। फाइन, अब डेल्टॉइड रिज के नीचे आपको एक स्ट्रक्चर और दिख रहा है, इट इज नोन एज, दिस बोन इज नोन एज अल्ना। अल्ना इज द लेटरल बोन। ठीक है, और जो रेडियस है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अल्ना इज मीडियल बोन। और ये जो लेटरल साइड पे है ये है रेडियस एंड दिस इज लेटरल बोन। लेटर, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम हमारी हैंड की पोजीशन देखें तो फॉर एग्जांपल अगर दिस इज आवर हैंड, तो जब हम हमारे हैंड को फेस करते हैं टूवर्ड्स द स्काई फॉर एग्जांपल, तो जब हम फेस करें टूवर्ड्स द स्काई, तो जो हमारा जो वेंट्रल सरफेस है, तो वेंट्रल सरफेस पे जो लिटिल फिंगर है इट इज टूवर्ड्स द बॉडी एंड दिस थंब इज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जो अल्ना होती है इट इज टूवर्ड्स द बॉडी एंड रेडियस इज अवे फ्रॉम द बॉडी, इसलिए अल्ना इज मीडियल बोन, टूवर्ड्स द मिड एक्सिस ऑफ बॉडी होती है ना, और रेडियस इज लेटरल बोन। अब नाउ यू विल आस्क कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। आप जो आपकी जो ये होती है ना एल्बो, एल्बो में एक प्रोसेस आपको मिलता है ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। जब आप अपने हैंड्स को बैंड करते हो तो जो आपकी एल्बो होती है वहां पे आपको एक प्रोसेस या उभराव मिलता है, और उसे वो उभराव ओलिक्रेनॉन प्रोसेस की वजह से होता है।
ठीक है। अब जब हम और नीचे चलते हैं तो हमें मिलेंगे बोन्स ऑफ मतलब जो ये होता है ना पाम, इसकी बोन्स मिलेगी। तो अब पहले हम पाम की बोन्स और फिंगर्स की बोन्स को भी नेमिंग कर लेते हैं, फिर इनके फंक्शंस को समझते हैं। तो ये वाली जो है इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल रो, एंड दिस इज नोन एज डिस्टल रो। किसकी प्रॉक्सिमल रो और किसकी डिस्टल रो? कार्पल्स की। जो कलाई की बोन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और जो नीचे की जो कार्पल्स होती है पैर की उनको हम बोलते हैं टार्सल्स। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि क से कलाई और क से कार्पल, ऐसे ही मतलब याद रखने के लिए निमोनिक्स है। और ये कितनी होती है? 8। गिन सकते हैं, 2 रोज है, हर रो में 4 है, तो 4 2 ज़ा 8। इनको हम बोलते हैं रिस्ट बोन। रिस्ट को ही तो हिंदी में कलाई बोलते हैं ना, जहाँ पे हम वॉच बांधते हैं। फाइन। इसके बाद ये वाली जो बोन्स है दे आर नोन एज मेटाकार्पल्स। और जो नीचे वाले ये जो स्ट्रक्चरल 3 बोन्स है दीज आर नोन एज फैलेंजेस। बेसिकली फैलेंजेस किसकी बोन होती है? फिंगर्स की, डिजिट्स, डिजिट बोन्स। फाइन। जो फैलेंजियल फॉर्मूला है, फैलेंजियल फॉर्मूला फैलेंजियल फॉर्मूला is 2 3 3 3 and 3। 2 3 3 3 का मतलब है ये है हमारा थंब, दिस वन इज इंडेक्स फिंगर, दिस वन इज मिडिल फिंगर, दिस वन इज रिंग फिंगर, और ये है लिटिल फिंगर। ठीक है। अब अगर आप थंब को बोलते हैं पॉलिक्स। अब आप बोलेंगे कि थंब में 2 क्यों है? जैसे अगर ये आपका थंब है तो थंब में आप इतना ही मूवमेंट शो कर सकते हैं, 1 2 1 2। ठीक है। पर अगर आप फिंगर की बात करते हो तो आप पहले इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, उसके बाद ऐसे मोड़ सकते हैं। तो इसका जो एक्सेस है, फॉर एग्जाम्पल फिंगर का एक्सेस 3 आएंगे। पहला एक्सेस इसका ये वाला हो गया, दूसरा एक्सेस इसका ये वाला हो गया, और तीसरा एक्सेस का ये वाला हो गया। ठीक है। पर अगर थंब की बात करें तो थंब में फर्स्ट एक्सेस ये वाला आएगा और सेकेंड एक्सेस ये वाला आएगा। इसमें कोई थर्ड एक्सेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए थंब में होते हैं 1 and 2 phalanges, जबकि फिंगर्स में होते हैं 1 2 and 3 phalanges, and it is same in rest of the 3 fingers. I hope this is clear. So now moving forward, अगर हम इतनी तो हमने लेबलिंग कर ली है। ये वाला स्ट्रक्चर है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें बाकी स्ट्रक्चर्स की तो स्कैपुला हमने पढ़ लिया, डेल्टॉइड रिज पढ़ लिया। एक ट्रोक्लिया और होता है। ट्रोक्लिया कहाँ मिलेगा आपको? ये जो ह्यूमरस होता है ना, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया कुछ नहीं है, एक पुली लाइक स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली आर्टिकुलेशन में काम आता है बाकी बोन्स के साथ, रेडियस के साथ, अल्ना के साथ। ठीक है। एंड इट इज हेल्पफुल इन आर्टिकुलेशन। ठीक है। रेडियस लेटरल बोन हो गई, ट्रोक्लिया इज पुली लाइक स्ट्रक्चर, ऑलिकरेनॉन प्रोसेस हो गया। ये क्या बनाता है? फॉर्म्स एल्बो प्रोजेक्शन। फाइन। एंड डेल्टॉइड हमने पढ़ ही लिया, उसके बाद स्कैपुला पढ़ लिया, डेल्टॉइड पढ़ लिया, अल्ना हमने पढ़ लिया, प्रॉक्सिमल रो आई होप दिस इज क्लियर, डिस्टल रो इज क्लियर। कार्पल्स होती है, रिस्ट बोन बोलते हैं। फैलेंजेस होते हैं 14 बिकॉज 4 में तो होते हैं 3 और 1 में होते हैं 2, तो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 14। फाइन।
उसके बाद थंब को क्या बोलते हैं, पॉलिक्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज हम यहाँ पे छोड़ दी है विच इज स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये जो आपको ये दिख रही है बोनी प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होती है इट इज प्रेजेंट इन बोथ रेडियस एंड अल्ना। आपको बस प्रोसेसेस के नाम याद रखने हैं, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा ट्रोक्लिया किस में प्रेजेंट होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस किस में प्रेजेंट होता है, और ओलिक्रिनॉन प्रोसेस किस में प्रेजेंट होता है। तो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस हो गया हमारी यूमरस में, ट्रोक्लिया भी हो गया यूमरस में, और स्टाइलॉइड हो गया बोथ रेडियस एंड अल्ना में। ये चीज हमेशा याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जब टफ पेपर बनते हैं, आसान पेपर्स में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। एक बार इसको ऊपर से और देख लीजिए अगेन, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीचे का आपने देख लिया, ऊपर का भी देख लीजिए, ओके। अब हम पढ़ते हैं फोर लिम्ब की बोन्स, और जो बोन्स है उनके नंबर की कितनी बोन्स होती है। तो अब हमें पता है, जो एनसीईआरटी की लाइन है कि द बोन्स ऑफ द हैंड या फिर फोर लिम्ब होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges। एंड एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, ठीक है। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, फाइन। उसके बाद जो बोन्स है वो है ह्यूमरस हो गई, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड phalanges। ह्यूमरस होती है 1, दोनों हाथ में मिला के 2, रेडियस इज 1, अल्ना इज 1, दोनों हाथों में 2, कार्पल्स होती है 8, हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कार्पल्स, दोबारा देख लेते हैं। 8 कार्पल्स देखी थी ना यहाँ पे, दीज आर 8 कार्पल्स, फाइन। दोनों में मिला के कितनी होगी, 16 रिस्ट बोन। मेटाकार्पल्स होती है 5, ये भी देख लेते हैं। 5 मेटाकार्पल्स थी ना, 1 2 3 4 एंड 5, एंड phalanges कितने थे, 14, 3 6 9 12 14, फाइन। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। जो मेटाकार्पल्स होती है वो पाम की बोन्स फॉर्म करती है, कार्पल्स रिस्ट बोन फॉर्म करती है, और जो phalanges होती है वो फिंगर बोन्स फॉर्म करती है। phalangeal फॉर्मूला हमने लास्ट पेज पे ऑलरेडी पढ़ लिया था, सीख लिया था। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज ह्यूमरस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमरस क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। सबसे लंबी बोन कौन सी है, ह्यूमरस है। इसमें डेल्टॉइड रिज प्रेजेंट होता है। डेल्टॉइड रिज कहाँ है, ये इस डायग्राम में आपको ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज नोन एज डेल्टॉइड रिज, ठीक है। अब डेल्टॉइड रिज इसमें प्रेजेंट होता है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। ये ही 2 पॉइंट्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बदल बदल के क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इसका डायग्राम कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो जो ह्यूमरस है, फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमरस है तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है हेड, फिर आती है नेक, फिर आता है शैफ्ट या बॉडी, और फिर आता है नीचे लोअर एंड। हेड, नेक, शैफ्ट एंड लोअर एंड, फाइन। तो अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज हेड। हेड भी ह्यूमरस के 3 टाइप के होते हैं। एक एनाटॉमिकल हेड होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल होता है, सॉरी हेड तो एक ही होता है, नेक की बात कर रही हूं मैं। मॉर्फोलॉजिकल होता है और एक होता है सर्जिकल।
ये केवल मैंने नाम बता दिए, आपको इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक होती है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और एक होती है लेसर ट्यूबरोसिटी। नेक होती है फिर सर्जिकल नेक, उसके बाद डेल्टॉइड रिज आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ओलेक्रेनॉन फोसा कहाँ होता है, कोरोनॉइड फोसा कहाँ होता है और कैपिटुलम कहाँ होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बिकॉज दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमरस। फाइन, तो ये चीज याद रख लेना कि एक तो इसमें प्रेजेंट होता है ओलेक्रेनॉन फोसा, एक होता है कैपिटुलम और एक होता है कोरोनॉइड फोसा। इनका जो सिग्निफिकेंस है डिस्कस करने से पहले हम नेक की और डेल्टॉइड रिज के सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, तो जो डेल्टॉइड रिज है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पहली बात तो ये ह्यूमरल शाफ्ट पे होता है। पोजीशन क्या है इसकी, ह्यूमरल शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक रफन्ड सरफेस होता है, which is responsible for attachment of deltoid muscle, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग याद रखने हैं। और फिर आते हैं हम लेसर ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे। तो जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और जो लेसर ट्यूबरोसिटी होती है कुछ नहीं होती, बस उभराहट होती है, एक उभरी हुई बोन होती है, उनको ही हम बोल देते हैं लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। देन जो सर्जिकल नेक होती है उसका पोजीशन क्या है, सर्जिकल नेक लाई करती है बिटवीन द डेल्टॉइड रिज एंड ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरोसिटी। अब आप देख सकते हैं कि ये नेक है, इसके ऊपर तो है ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरोसिटी और इसके नीचे है हमारा डेल्टॉइड रिज या डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। फाइन, अब कोरोनॉइड फोसा हमने डिस्कस कर लिया। कोरोनॉइड फोसा जो है इसका जो सिग्निफिकेंस है ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लेट मी मूव अप द पेज, इट रिसीव्स कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना ड्यूरिंग फ्लेक्शन। फ्लेक्शन आई होप आपको पता होगा, फिजिक्स में आप लोग ये टर्म पढ़ते हैं, स्टिल जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये हैंड है लाइक दिस, अगर ये ऐसी पोजीशन में है तो एक्सटेंडेड स्टेट में, पर अगर आप जब हाथ को ऐसे पुल करते हो टुवर्ड्स योर बॉडी देन दिस इज नोन एज फ्लेक्शन, और ये है एक्सटेंशन। स्टेट स्ट्रेट है तो एक्सटेंडेड स्टेट है, और अगर पुल कर रहे हो टुवर्ड्स द बॉडी तो है फ्लेक्शन। फाइन, आई होप ह्यूमरस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसमें एक जो पॉइंट बचता है वो बचता है ओलेक्रेनॉन फोसा का। ओलेक्रेनॉन फोसा इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख देते हैं ओलेक्रेनॉन को स्टार लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ओलेक्रेनॉन फोसा का क्या मतलब है कि जो ओलेक्रेनॉन फोसा है ये ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, इंटीरियर पे नहीं होता, पोस्टीरियर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ह्यूमरस है, दिस वन इज ह्यूमरस बोन, तो ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, तो यहाँ पे ये ओलेक्रेनॉन फोसा प्रेजेंट होता है विच इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। फाइन, उसके बाद हम रेडियस की बात करते हैं। जो रेडियस है इट इज द लेटरल बोन ऑफ फोरआर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डायग्राम। उसके बाद इट इज शॉर्टर देन अल्ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी 2 बोन्स है तो ये वाली बोन तो होगी आपकी रेडियस बिकॉज ये छोटी है, और ये जो लंबी वाली बोन है ये है आपकी अल्ना। ऐसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, ये ऐसे हैंग होती है, ऐसे हमारी जो बॉडी है उसमें अल्ना लंबी जाती है, अल्ला में एल आ रहा है, एल फॉर लॉन्गर, एल फॉर अल्ला, मतलब अल्ला में एल आ रहा है, और रेडियस शॉर्टर होती है, रेडियस में एस आ रहा है, और एस फॉर शॉर्टर और एस फॉर रेडियस में एस आता है वो। फाइन, देन इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी थंब, ये हमने पहले याद कर लिया था,
कि ये थंब की तरफ प्रेजेंट होती है, तभी तो लेटरल बोन है ये। और इसमें रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। अगर ये रेडियस बोन का, जैसे मैंने हल्का सा एक इम्प्रेशन वाला डायग्राम बनाया हुआ है, तो अगर इसमें ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है, इट इज रेडियल ट्यूबरोसिटी। फाइन, रेडियल ट्यूबरोसिटी। कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस जॉइंस या आर्टिकुलेट्स विद रेडियस। ये जो कैपिटुलम था किसका, ह्यूमरस का, ये किसके साथ जॉइन या आर्टिकुलेट करता है, रेडियस के साथ। दोनों में आर्टिकुलेशन होगा तभी तो प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम फॉर्म होगा। तो उसके लिए कैपिटुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन बिटवीन रेडियस एंड ह्यूमरस। एक क्वेश्चन पूछा गया था कभी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कोल्स फ्रैक्चर। जो रेडियस है उसका एक कॉमनेस्ट फ्रैक्चर है विच इज नोन एज कोल्स फ्रैक्चर, एंड ये मतलब मिल जाता है, बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है कोल्स फ्रैक्चर। फाइन, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। I hope these points are clear to all of you. And now moving to next slide. Now we will discuss ulna, carpals and metacarpals. Fine. अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब मैंने आपको ये वाली चीज़ या ये वाला रिलेशन एक्सप्लेन किया था कि कंसिडर दिस एज अल्ना एंड इंडेक्स फिंगर एज रेडियस, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। नाउ हेड ऑफ अल्ना इज टूवर्ड्स द लोअर एंड। ये भी आपको इसी फिंगर वाले डायग्राम से समझ में आएगा कि अगर हम दोनों बोन्स को कंपेयर करें तो जो हेड है अल्ना का वो एज कंपेयर टू रेडियस थोड़ा नीचे की तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि क्योंकि हमें पता है कि जो अल्ना है इट इज़ जो अल्ना है वो हमारी मीडियल बोन है और जो रेडियस है वो हमारी लेटरल बोन है। तो अल्ना इस साइड है, तो इसका जो हेड है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है हमारे रिस्ट पे। तो इसका जो हेड होता है ये नीचे की साइड होता है एज कंपेयर टू रेडियस। रेडियस का थोड़ा सा अगर यहाँ पे होगा हेड तो अल्लाह का यहाँ पे होगा। फाइन। नाउ प्रेजेंट टूवर्ड्स द लिटिल फिंगर, ये हमने देख ही लिया कि अल्लाह इस साइड प्रेजेंट है और इस साइड लिटिल फिंगर है। अगर बैक स्ट्रक्चर देखें तो ये लिटिल फिंगर है और इसी साइड हमारी अल्लाह है। ठीक है। अब अल्लाह में एक ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस और एक कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ये दोनों प्रोसेस हमने ह्यूमरस में भी डिस्कस करे थे। वहाँ पे हमने बोला था कि कोरोनॉइड फोसा प्रेजेंट है जिसमें कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्लाह के आर्टिकुलेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। और ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया था। लेट मी शो द स्लाइड अगेन। कहाँ है हमारी ह्यूमरस वाली स्लाइड, जैसे ये रही। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जब ह्यूमरस बोन का डायग्राम में दैट दिस इज कोरोनॉइड फोसा एंड दिस इज ऑलिक्रिनॉन फोसा विच इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस। कोरोनॉइड प्रोसेस में फोसा में आता है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्लाह और ऑलिक्रिनॉन फोसा में आता है ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्लाह। फाइन। नाउ मूविंग टू अल्लाह। यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ लिखी है कि जो ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस है और एक कोरोनॉइड प्रोसेस है तो फिटेड इनटू द ऑलिक्रिनॉन फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा ऑफ द ह्यूमरस, और दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है, हिंज जॉइंट। ये याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ याद रखनी है ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। अब कार्पल स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस द डायग्राम ऑफ अल्लाह। तो वो नेक्स्ट पेज पे है। अल्लाह का डायग्राम डिस्कस करने से आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि अल्लाह कैसी दिखती है और इसका क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है अल्लाह का, थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती है अल्लाह। ठीक है। तो अगर हम बात करें दिस लोअर प्रोजेक्शन इट इज नोन एज स्टाइलॉइड प्रोसेस। फाइन। फिर उसके बाद स्टाइलॉइड प्रोसेस से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा आता है ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। दिस वन इज ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस ठीक है, और इसका जो ये वाला प्रोसेस है इट इज कोरोनॉइड प्रोसेस। फाइन। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है ट्रॉक्लिया।
मैंने आपको ह्यूमरस में भी एक ट्रॉक्लिया बताया था, फिर वहाँ पे बोला था पोली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जाके फिट होता है इन अल्ला एंड रेडियस। तो ये जो ट्रॉक्लिया यहाँ पे ह्यूमरस आके फिट होगी किसमें, अल्ला में, और आर्टिकुलेशन पॉसिबल होगा। फाइन। उसके बाद हम, ये तो हो गया हमारा अल्ला का स्ट्रक्चर, और इस पे हमने डिस्कस कर लिए 3 प्रोसेसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस, और चौथा ट्रॉक्लिया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हेड होता है मेटाकार्पल्स का, दे आर नोन एज नकल्स लाइक दिस। अगर मैं फिस्ट क्लोज करती हूँ तो ये तो मेरे यहाँ पे मेरे थे कार्पल्स कलाई में, ठीक है, यहाँ पे है मेरे मेटाकार्पल्स, और इनका जो हेड है मेटाकार्पल्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, नकल्स। फाइन। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, हेड ऑफ मेटाकार्पल्स कॉमनली कॉल्ड नकल्स आर विजिबल इन अ क्लेंच्ड फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी और क्लेंच्ड का मतलब होता है बंद। तो जब मैंने अपनी हाथ को क्लोज करा, क्लेंच्ड फिस्ट बनाई, तो मुझे क्या विजिबल हुए, नकल्स, एंड नकल्स आर द हेड ऑफ मेटाकार्पल्स। फाइन। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई अल्ला। नाउ मूविंग टू कार्पल्स। कार्पल्स हमने पढ़ा था पहले डायग्राम में कि 8 होती है नंबर में। फाइन। उसके बाद फाउंड इन 2 रोज, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये डायग्राम आई होप विजिबल, मैं को दोबारा दिखा देती हूँ। ये हो गई कार्पल्स, 2 रोज है, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल, और टोटल नंबर कितने हैं, 8। यही लिखा है यहाँ पे भी। देन प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी जो बोन्स होती है उनके नेम क्या है, कोई पूछेगा नहीं बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल एक बार मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपका जो टॉपिक है वो बेसिक और एडवांस दोनों तरीके से कवर हो जाए। तो अभी तो आप एक बार नाम पढ़ लीजिए, नेक्स्ट पेज में मैंने निमोनिक लिखा है इस चीज़ को याद रखने के लिए, तो फिर बाद में निमोनिक याद कर लेना। जो प्रॉक्सिमल रो होती है उसमें 4 बोन्स होती है, स्किफॉइड, ल्यूनेड, ट्राइक्यूट्रम एंड पिसीफॉर्म। जो स्किफॉइड होती है वो होती है बोट शेप, ल्यूनेट होती है हाफ मून, लूनार का मतलब ही क्या होता है, मून होता है ना, तो हाफ मून हो गई ल्यूनेट। ट्राइक्यूट्रम होती है वेज शेप, वेज मतलब फिजिक्स में हम बोलते हैं ना वेज से स्ट्रक्चर अटैच्ड है, तो ऐसा कुछ वेज शेप्ड होती है। उसके बाद आती है पिसीफॉर्म, पिसीफॉर्म इज पी शेप्ड, लाइक पी का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना, इसके अंदर पी सीड्स होते हैं, तो ऐसा कुछ पी शेप्ड होती है पिसीफॉर्म। पिसीफॉर्म इज अ काइंड ऑफ सेसमॉइड बोन। अब आप पूछेंगे सेसमॉइड बोन क्या होता है, सो सेसमॉइड बोन होती है बोन विच इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। ठीक है, क्या होती है पिसीफॉर्म, सेसमॉइड बोन है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखना कि जब हमने क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी ना, तब हमने वहाँ पे एक बोन पढ़ी थी स्फेनॉइड। कई बार एमसीक्यू जल्दी जल्दी करते टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्फेनॉइड में और स्किफॉइड में, तो प्लीज़ ये वाली गलती आप लोग मत करना क्योंकि मैंने आपको ये मेंशन चीज़ कर दी है। फाइन, आई होप दिस पेज इज क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया अल्लाह का स्ट्रक्चर, और उसके बाद आती है हमारी रेस्ट ऑफ दी मेटाकार्पल्स जो डिस्टल रो है। डिस्टल रो में आती है ट्रेपिजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट एंड हैमेट। जो ट्रेपिजॉइड होती है इट इज अगेन वेज शेप, ट्रेपीजियम इज सपोर्ट्स दी मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ये थंब है, इसके मेटाकार्पल्स ये हैं, तो थंब के जो मेटाकार्पल्स होते हैं दे आर सपोर्टेड बाय दी ट्रेपीजियम। तो जो ट्रेपिजॉइड है इट इज दी लेटरल एंड हैमेट इज दी मीडियल। हैमेट तो होगी मीडियल, सबसे मीडियल मोस्ट होगी हैमेट एंड लेटरल मोस्ट होगी ट्रेपिजॉइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे अगर आपको ऐसे डायग्राम बना के दे दिया फ्रॉम लेटरल टू मीडियल ऐसे, फिर पूछेंगे ये वाली बोन कौन सी है, तो अगर डिस्टल रो में, तो डिस्टल रो में ये वाली बोन कौन सी होगी, ट्रेपिजॉइड, और ये वाली बोन कौन सी होगी, हैमेट। फाइन, ट्रेपिजॉइड इज अगेन वेज शेप, फाइन, सपोर्ट्स द मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ट्रेपीजियम, एंड जो कैपिटेट होती है इट इज लार्जेस्ट कार्पल एंड हैमेट इज हुक शेप्ड लाइक दिस। फाइन,
अब इसके लिए अगर हमें याद करने के लिए निमोनिक जो चीज़ याद करनी है, आपको ये चीज़ याद रहे ना रहे, बस 2 चीज़ें याद रहनी चाहिए कि लेटरल कौन सी है, मीडियल कौन सी है, और निमोनिक याद रहना चाहिए। पहला निमोनिक जो मैंने याद करा था वो ये था, शी लुक टू प्रेटी ट्राई टू कैच हर। फाइन, शी लुक टू प्रेटी ट्राई टू कैच हर से एस से हो गया हमारा स्किफॉइड, एल से हो गया ल्यूनेट, टी से हो गया ट्राइक्वेट्रम और पी से हो गया पिसिफॉर्म। तो ये वाले जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये हमारे बोन को डिनोट करते हैं। और ट्राई टू कैच हर में टी आर से हो गया ट्रेपिजॉइड, 2 से हो गया ट्रेपीजियम, सी से हो गया कैपिटेट और एच से हो गया हैमेट। तो ये वाला हो गया प्रॉक्सिमल रो और ये वाला हो गया डिस्टल रो। और अगर दूसरा कोई निमोनिक याद करना चाहते हो, ये नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरे को एक निमोनिक कहीं पे मिला था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, साल, टैप, टाटा, कैचा। ठीक है, तो एस से हो गया हमारा स्किफॉइड, यहाँ से एल से हो गया ल्यूनेट, टी से हो गया ट्रेपीजियम, उसके बाद ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड दोनों, और फिर यहाँ पे कैपिटेट और यहाँ पे हो गया हैमेट। पी से हो गया पिसिफॉर्म, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एस ए से हो गया स्किफॉइड, एल से होगा ल्यूनेट, टी ए से होगा ट्राइक्वेट्रम, पी से होगा पिसिफॉर्म, टी ए से हो गया ट्रेपीजॉइड, टी ए से हो गया ट्रेपीजियम, सी ए से हो गया कैपिटेट और एच ए से हो गया हैमेट। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।